Good afternoon, students. Today we are going to read our new chapter, chapter number 10, Hutu, Tutu, Hutu, Tu. Hutu, Tu, Hutu, Tu. In North India, we call this Kabaddi, Kabaddi. Or some places of India, it is called Hutu, Tu, Hadudu. These are the names of these games. It is having so many names because it is a local game. It's not an international game. It was played in villages of India. So according to the languages या फिर बोलियों के, जिस तरह गाँव में बोली होती है, according to those dialects, this name has been given to this kabaddi game. So kabaddi is a very rough game. You can see that in the background there is a rough ground on which students are playing bare feet. Bare feet means नंगे पैर ये लोग खेली जाती है ये गेम. No one wears shoes, but now in national and international games student used to play wearing the shoes. नेशनल और इंटरनेशनल गेम्स में जब आज कबड्डी खेली जाती है तो स्पोर्ट्स की पूरी किट पहनकर बच्चे खेलते हैं. बट अर्लियर इन विलेजेस इट वॉज प्लेड बेयर फुट. बेयर मीन्स नंगे पैर. हातुतु, हुतुतु, 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 आउट आउट. ऑल द गर्ल्स ऑन वन साइड शाउटेड लाउडली. सारी लड़कियां एक तरफ की वो चिल्लाईं कि आउट आउट. हुतुतु, 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 हुतुतु. होल्ड फ्रॉम हियर. यहाँ से इसको पकड़ो. हुतुतु, हुतुतु. होल्ड फ्रॉम द लेग. लेग पकड़ो, लेग पकड़ो, लेग पकड़ो. होल्ड हर लेग. होल्ड मीन्स पकड़ना. हुतुतु, हुतुतु. वसुधा यू कम हियर. यू होल्ड हर फ्रॉम हियर. वसुधा तुम यहाँ, उसको यहाँ से पकड़ो. हे मेक श्योर दैट श्यामलाज हैंड डज नॉट टच द लाइन. होल्ड हर हैंड. उसका हैंड जो है वो पकड़ो. हुतुतु, हुतुतु. ओह शी हैज़ टच्ड. अरे उसने टच कर लिया. शी हैज़ टच्ड इज. उसने इसको छू लिया है. आउट आउट. ऑल आउट. हो आउट आउट. पूरी टीम आउट. अरे वाह. योर टीम इज़ ऑल आउट. तुम्हारी जो टीम है वो पूरी की पूरी आउट हो गई है. यस, इफ़ वी सी दैट ऑल दीज गर्ल्स आर प्लेइंग कबड्डी. अ गर्ल इन green t-shirt. She is trying to touch the girls on the opposite side. There are 6 girls in the opposite sides. In actual there are 7 players at one team at one side who are playing, and 7 players in other side in a game of kabaddi. 3 players are extras total. And when someone, like here in picture you can see that the girl in yellow t-shirt, she is going to touch the line. Here is a line. It is called center line. This is a line and Shyamala is going to touch this line, and all these 3 girls, they are trying to stop Shyamala from touching the line. In the kabaddi team, kabaddi match, if Shyamala touches the line, okay, then जितने भी बच्चे श्यामला को पकड़े हुए होंगे दे ऑल विल गेट आउट. वो सभी आउट हो जाएंगे. या फिर श्यामला जिनको छू कर के भागी होगी और इस लाइन को टच कर लेगी या क्रॉस कर जाएगी, तो भी जिसको उसने छुआ है वो बच्चा आउट हो जाएगा. देन व्हाट आर दीज गर्ल्स डूइंग. ये लड़कियां क्या कर रही हैं. दीज आर शाउटिंग आउट आउट. ये शाउट कर रही हैं आउट आउट. इट इज़ क्लियर दैट दे आर प्लेइंग अ गेम. इससे क्लियर है कि वो एक गेम खेल रही हैं. वट डू यू कॉल दिस गेम. आप इसको क्या कहेंगे. छेदू गुद्दू, हुतुतु, छू किट किट, हादुदू और कबड्डी और समथिंग एल्स. When 6 girls surrounded Shyamala and caught her, everyone thought that she was out. Everyone thought that she was out. जब सबने उसको पकड़ लिया तो सबने सोचा कि श्यामला तो अब गई. क्योंकि कबड्डी की गेम में सबसे ज़रूरी है कबड्डी कबड्डी बोलते रहना और बीच में ना छोड़ना बोलना. जैसे ही आपने बोलना छोड़ा आप आउट हो सकते हैं. तो जब सबने इसको दबोच लिया है तो उसने सोचा शायद अब ये थक जाएगी और कबड्डी बोलना बंद कर देगी एंड शी विल गेट आउट. बट नो, श्यामला ने हिम्मत नहीं हारी. सबने दबोचे रहकर, लेकिन वो घिसट कर सेंटर लाइन तक आ गई और उसने छू लिया.
Everyone thought that she was a somebody caught her legs, किसी ने उसकी टांगे पकड़ी, and somebody her arms, किसी ने बाजुएं, while one girl caught her by waist, किसी ने उसकी कमर पकड़ ली, but श्यामला was not the one to give up. Give up मतलब हार मानना, give up करने वाली नहीं थी. She dragged herself, उसने अपना खींचा, and managed to touch the line in the center, और सेंटर लाइन को छूने के लिए मैनेज किया. When श्यामला touched the line, all the girls of the opposite team were holding her. जब उसने लाइन को टच किया तो अपोजिट टीम में 6 बच्चे थे, 6 के 6 ने उसको पकड़ा था. सो ऑल ऑफ देम वर गॉट आउट, सारे आउट हो गए. बट रोज़ी आर्ग्यूड दैट, रोज़ी ने आर्ग्यू किया, क्योंकि हम अपना पॉइंट रख सकते हैं गेम में. उसने कहा कि हम आउट नहीं हुए हैं. श्यामला हैड टेकन अ ब्रेथ इन बिटवीन, क्योंकि श्यामला ने बीच में सांस ली थी. इसने कबड्डी कबड्डी बोलना बंद किया था. जब हम बोलते हैं तो हम सांस नहीं लेते, और जब हम सांस ले लेते हैं तो हमारी बोलना बंद हो जाता है. इसीलिए जब आपने देखा होगा, जब आप भी बात करते हैं तो बीच बीच में आप पॉज लेते हो, रुकते हो. वो पॉज हम सांस लेने के लिए लेते हैं. आप बोलते समय इस चीज़ को आप टेस्ट कर सकते हैं. सो द टीम वॉज नॉट आउट, टीम आउट नहीं है. श्यामला इंसिस्टेड, श्यामला ने कहा दैट दिस वॉज नॉट ट्रू, ऐसा सच नहीं है. शी सैड इफ़ शी हैड टेकन अ ब्रेथ, अगर मैंने सांस लिया था. वाई डिड द गर्ल्स कीप होल्डिंग हर, तो सब ने मुझे पकड़ क्यों रखा था. इसका मतलब तो यही हुआ कि मैंने सांस छोड़ी नहीं. इनको लग रहा था कि मैं सांस छोड़ दूंगी, लेकिन मैंने सांस नहीं छोड़ा, इसलिए मैं आउट नहीं हूँ. तुम्हारी टीम आउट है. देयर वॉज अ बिग आर्ग्यूमेंट, तो एक बड़ा आर्ग्यूमेंट हो गया, झगड़ा हो गया सब में. फाइनली श्यामला वॉन, और श्यामला की ही जीत हुई. नाउ व्हेन यू प्ले कबड्डी, जब आप कबड्डी प्ले करते हैं, आप 4th क्लास के बच्चे स्कूल में कबड्डी प्ले करते ही हो आप लोग. कुछ बच्चों ने मुझे बताया, हाउ मैनी प्लेयर्स डू यू हैव इन अ टीम, आप लोग एक टीम में कितने खिलाड़ी रखते हो. हाउ मैनी प्लेयर्स गो आउट व्हेन श्यामला टच्ड द लाइन, कितने खिलाड़ी आउट हुए जब श्यामला ने लाइन को टच किया. डू यू हैव वेज टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट इन गेम्स, आप अपने गेम में अगर कोई झगड़े हो जाते हैं, डिस्प्यूट होता है कि एक व्यक्ति कहता है ये सही है, दूसरा कहता है ये सही है, इसे ही डिस्प्यूट बोला जाता है. कोई बड़ी लड़ाई नहीं होती, मतलब मतभेद होना, एक दूसरे की बात ना मानना, वही डिस्प्यूट होता है. कोई बड़ा झगड़ा नहीं होता. तो उसको आप कैसे सुलझाते हो, किसी की बात को कैसे मानते हो. नाउ गेम ऑफ कबड्डी. सो दिस इज़ व्हाट अ गेम ऑफ कबड्डी इज़ लाइक. तो कबड्डी कैसी है. पुशिंग एंड पुलिंग, स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, ड्रैगिंग एंड फॉलिंग ऑन द ग्राउंड. पुशिंग एंड पुलिंग, धक्का देना और खींच लेना. स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, हम अपने ओपोनेंट को, दूसरी टीम को ज़ोर ज़ोर से चिल्ला करके, शाउट करके, उनको दहाड़ करके हम उनको डराने की भी कोशिश करते हैं ताकि उनका मनोबल नीचे हो जाए. ड्रैगिंग एंड फॉलिंग, दूसरों को घसीटना, ज़मीन पर गिरे हुए हैं उनको घसीटना और गिर जाना. दिस इज़ ऑल अबाउट द कबड्डी. इट्स अ रफ़ गेम, ये एक रफ़ गेम है. रफ़ गेम मतलब बहुत ही मारधाड़ वाली, मतलब बहुत ही रफली खेली जाती है, चोट भी लग सकती है. येट इट हैज़ मैनी रूल्स, फिर भी इसमें कई रूल्स हैं. इट इज़ लॉट्स ऑफ फन, बहुत मज़ेदार भी खेल है. एंड लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज भी बॉडी की बहुत हो जाती है, क्योंकि मसल पावर बहुत लगानी पड़ती है. दिमाग की भी कसरत हो जाती है, बहुत दिमाग से खेलना पड़ता है. आँखों की भी कसरत हो जाती है, बहुत आँखें चला चला के तिरछा एक पूरी टीम पे नज़र रखनी पड़ती है. तो हर चीज़ की कसरत है. होल्डिंग योर ब्रीथ, आप सांस को भी रोकते हैं, जैसे अनुलोम विलोम या कपालभाति में आप करते हैं, सांस भी रोकना पड़ता है. वाइल रनिंग एंड कंटिन्यूसली सेइंग कबड्डी कबड्डी, आपको सांस रोककर दौड़ना भी पड़ता है और बोलना भी पड़ता है कबड्डी कबड्डी. एंड ऑल्सो ट्राइंग टू टच द प्लेयर्स ऑफ द अपोजिट टीम, और कोशिश दिमाग चला करके अपोजिट टीम के खिलाड़ी को टच करके और भागने के लिए रास्ते के बारे में भी सोचते रहना पड़ता है. सो मैनी थिंग्स टू डू इन कबड्डी, एक साथ आपको कई काम करने पड़ते हैं. ठीक है, छूने का अवसर भी ढूंढना पड़ता है, छू करके भागने का अवसर भी ढूंढना पड़ता है. पकड़े जाओगे तो क्या करोगे, गैलरी का प्रयोग कब करोगे, सारी चीज़ें हम साथ के साथ सोचते रहते हैं और अपने आप को बचा कर भी रखते हैं. यू कैन डू दिस एज लॉन्ग एज यू कैन होल्ड योर ब्रीथ, आप ऐसा तभी कर सकते हैं कबड्डी में जब आप अपनी जितना ज़्यादा देर आप सांस रोक पाएंगे उतना ही आप इसको अच्छे से खेल पाएंगे. यू नीड टू यूज़ बोथ योर बॉडी एंड माइंड इन दिस गेम, अपना दिमाग और शरीर दोनों को इस गेम में यूज़ करना पड़ता है. यू हैव टू यूज़ योर स्ट्रेंथ टू पुल और स्टॉप द प्लेयर्स, आपको अपना पूरा
पूरा जोर लगाना पड़ता है, बॉडी का भी और दिमाग की भी स्ट्रेंथ यूज़ करनी पड़ती है टू पुल एंड स्टॉप द प्लेयर्स। पुल मतलब खींचना, अगर आपको पकड़ लिया जाए तो आप अपनी बॉडी को खींच पाएँ। और स्टॉप द प्लेयर्स, या फिर आप अपनी इस तरह से रणनीति बनाएं कि सामने वाला प्लेयर आपके पास आने से रुके, ऐसा ना हो वो आपको पहले ही घेर लें और आप किसी को छू ना पाओ और वो घेर कर आपको एक जगह ब्लॉक कर दें। एट द सेम टाइम यू हैव टू थिंक अबाउट हाउ टू एंटर द अदर साइड। और दूसरा ये भी सोचना पड़ता है कि हम सामने वाले की टीम में घुसें किस तरफ से, और अगर हम घुस रहे हैं तो हम फिर अपने लिए निकलने का रास्ता किस तरफ से बनाएंगे। यू हैव टू डिसाइड होम टू टच क्विकली एंड कम बैक। तो आपको डिसाइड करना पड़ता है कि सामने वाले टीम के किस खिलाड़ी को आप फुर्ती से जाकर छू लें और छूकर वापस भी आ जाएं सुरक्षित, बिना पकड़े हुए, या अगर पकड़े भी जाएं तो सेंटर लाइन को टच कर लें, या फिर टच कर लें तो गैलरी से होते हुए वापस आ जाएं। इफ़ यू गेट कॉट, अगर पकड़े जाओ, देन हाउ डू यू रीच द लाइन इन द सेंटर। अगर पकड़ लिए जाओ तो सेंटर लाइन तक आप कैसे पहुंचोगे, इसके बारे में भी सोचना पड़ता है। देन तो आपको पता चल ही गया होगा कि इस गेम को खेलने के लिए बॉडी एंड माइंड बोथ द थिंग्स आर रिक्वायर्ड। ट्राई टू होल्ड योर ब्रीथ एंड कीप सेइंग कबड्डी कबड्डी। अब आपको ट्राई करना है अपनी सांस को रोककर, ठीक है, सेइंग कबड्डी कबड्डी आपको बोलना है। हाउ मैनी टाइम्स कुड यू से इट, कितनी बार बोल सकते हो आप। हाउ मैनी टाइम्स यू से इट, कितनी बार आप कह सकते हो, काउंट करिए दिमाग में। वाइल यू आर प्लेइंग कबड्डी, कबड्डी खेलते समय आप कितनी बार ऐसा करते हो, ईमानदारी से करके देखिए। इज़ देयर एनी डिफरेंस, क्या इसमें कोई डिफरेंस है कि जब आप दौड़ भाग रहे हैं तब आप कितनी देर सांस रोक सकते हैं, और अगर आप चुप हैं तो कितनी देर सांस रोक सकते हैं। देयर विल बी अ क्वाइट बिग डिफरेंस बिटवीन दिस, क्योंकि जब आप दौड़ते हैं तो बॉडी को ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, तो आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपको सांस की ज़रूरत पड़ेगी। बट अगर आप बैठे हैं तो सांस आप ज़्यादा देर के लिए होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि उस समय आपकी बॉडी के बाकी पार्ट्स को ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती। जब आप दौड़ते हैं, दौड़ लगाते हैं मैदान में, तो भी आप देखेंगे कि आपके दिल की धड़कन एकदम से तेज़ हो जाती है, सांसें तेज़ हो जाती हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि दौड़ने से हमारी बॉडी को और ज़्यादा क्वांटिटी में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। वो ऑक्सीजन सांस के द्वारा पूरी होती है, तो हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं क्योंकि बॉडी को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू प्ले कबड्डी, फोकस योर अटेंशन ऑन योर लेग्स, आर्म्स एंड आइज़। तो अपने हाथों, आँखों और टांगों पर अपनी अटेंशन पे करिए अगली बार कबड्डी खेले। यू विल नोटिस दैट गुड कोऑर्डिनेशन इज़ रिक्वायर्ड बिटवीन आइज़, लेग्स एंड आर्म्स, कि जब तीनों में, आँखों, टांगों और बाजुओं में अच्छा कोऑर्डिनेशन, अच्छा संबंध होना चाहिए, तभी आप कबड्डी खेल पाएंगे। मेक अ पिक्चर इन योर नोटबुक टू शो हाउ श्यामला मैनेज टू गेट द एंटायर अपोजिंग टीम आउट इन वन गो। आपको श्यामला की पिक्चर ड्रॉ करनी है जब उसने सबको आउट कर दिया और सारे टीम मेंबर्स को आउट किया, तो 6 मेंबर्स आप ड्रॉ करेंगे किसने उसको कैसे पकड़ा था। व्हाट डज़ इट मीन टू बी आउट इन अ गेम। आउट होने का किसी भी गेम में, जैसे क्रिकेट में आउट हो जाते हैं, कबड्डी में आउट हो जाते हैं, खो खो में आउट हो जाते हैं। आउट का मतलब क्या है। व्हेन डज़ वन गेट्स आउट इन कबड्डी, कबड्डी में कब आउट होते हैं। इन सम गेम्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टच द प्लेयर। कुछ गेम्स में खिलाड़ी को टच करना बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि गेम ऑफ खो खो, खो खो में भी खिलाड़ी को जब टच कर देते हैं दूसरी टीम के तो आउट हो जाता है। उसी तरह से आप लोग बर्फ़ पानी खेलते हो, उसमें भी खिलाड़ी को टच करना होता है। पकड़म पकड़ाई खेलते हो, उसमें भी खिलाड़ी को टच करना होता है। तो इस टाइप के आप बच्चों वाले गेम्स में जिसमें खिलाड़ी को टच करना ज़रूरी होता है। एंड यू ऑल्सो गेट टर्न बाय समवन्स टच, जैसे पकड़म पकड़ाई में जब कोई आपको टच कर लेता है तो आपकी बारी आ जाती है पकड़ने की। नेम सम गेम्स इन विच इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टच द प्लेयर्स। कुछ गेम्स के नाम लिख देने हैं आपको। खो खो का लिख दोगे, कबड्डी है, खो खो है, बर्फ़ पानी है, पकड़म पकड़ाई है, जंजीर है। ये सारी गेम्स हैं जिनमें खिलाड़ी को टच करना बहुत ज़रूरी होता है, चेन जो आप खेलते हैं। इन कबड्डी द एंटायर टीम वाज आउट बिकॉज श्यामला हैज़ टच्ड द लाइन। कबड्डी में पूरी टीम आउट हो गई जब श्यामला ने टच की लाइन। व्हाट आर द सम अदर गेम्स इन विच द सेंट्रल लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
ऐसी कौन सी गेम्स हैं जिनमें सेंट्रल लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट होती है? जैसे खो खो में भी एक सेंट्रल लाइन होती है जिस पे खिलाड़ी बैठे होते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इन द गेम ऑफ फुटबॉल द सेंट्रल लाइन इज़ इम्पॉर्टेंट. वॉलीबॉल में भी, टेनिस में भी, टेबल टेनिस में भी, फुटबॉल में, हॉकी में, दीज आर द गेम्स. पोलो है आपका गेम, उसमें भी सेंट्रल लाइन इंपॉर्टेंट होती है. तो यू कैन राइट डाउन द नेम्स ऑफ दीज गेम्स. इन कबड्डी देन व्हाट आर द गेम्स इन विच बिसाइड्स द प्लेयर यू हैव टू टच सम थिंग्स और कलर्स? और कौन सी आप लोग गेम्स खेलते हो जिनमें कि आपको टच सम थिंग्स और कलर्स, जिसमें आप चीज़ों को छूते हो? आप बच्चे लोगों वाली कोई गेम्स होती है जिसमें चीज़ों को छूना होता है. ठीक है, इन खिलाड़ियों को ना छू करके चीज़ों को छूना होता है. जैसे आपकी शू रेस होती है, शू सॉक्स रेस हुई, उसमें आपको अपने जुराबों और जूतों को उठा करके पहनना होता है. और जैसे फूल पत्ती वाला गेम्स, बर्फ़ पानी वाले गेम्स में आप कलर्स को ढूंढते हो. जैसे ग्रीन कलर है तो ग्रीन चीज़ें टच करते हो, या फिर आप कोई नया गेम बना लेते हो जिसमें आप कहते हो रेक्टेंगुलर चीज़ें टच करो या स्क्वायर टच करो. ऑल दीज आर द न्यू थिंग्स, न्यू गेम्स दैट यू यूज़ टू प्ले. देन डू यू प्ले कबड्डी? दिस इज़ देयर अ गर्ल कबड्डी टीम इन योर स्कूल? क्या आप कबड्डी खेलते हैं? क्या हमारे स्कूल में कबड्डी की कोई टीम है? डू यू थिंक दैट योर ग्रैंड मदर प्लेड कबड्डी व्हेन दे वर ऑफ योर एज? आस्क देम. अपनी दादी जी से पूछिए कि क्या दादी या नानी से, किसी से भी पूछ सकते हैं. जिसकी दादी है दादी से, जिसकी नानी है नानी से. जिसकी दादी नानी नहीं है वो अपने पड़ोस में किसी अम्मा से भी पूछ सकते हैं, जो बूढ़ी नानी हो, उनसे पूछ सकते हैं कि क्या उन्होंने कभी बचपन में कबड्डी खेली है. मेरे हिसाब से नहीं खेली होगी, उस ज़माने में नहीं खेली जाती थी. डू गर्ल्स इन योर एरिया प्ले कबड्डी और एनी अदर आउटडोर गेम? क्या आपके एरिया में कोई कबड्डी खेलता है या कोई बाहर की गेम? लड़कियां खास तौर पे खेलती हैं. इफ़ देयर वर गर्ल्स हु डू नॉट प्ले, क्या आपकी कक्षा में या आपके पड़ोस में कुछ लड़कियां हैं जो खेलती ही नहीं है? व्हाट आर द रीज़न्स फॉर देम नॉट प्लेइंग? क्या उसके लिए रीज़न क्या है कि वो बड़ी दीदी बहुत बड़ी हैं इस वजह से नहीं खेलती हैं? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड? नाउ there is a girl, Karnam Malleshwari. She is Karnam Malleshwari. Have you seen or read about her in newspaper? Karnam Malleshwari is a weightlifter. She lives in Andhra Pradesh. Her father is a constable. Malleshwari started lifting weights when she was 12-year-old. She can lift a weight of 130 kilograms. तो उसके फादर जो थे पुलिस में कांस्टेबल थे, एंड वो वेट लिफ्टिंग 12 साल की एज से करती आ रही है, एंड 130 किलोग्राम वेट वो उठा सकती है. कर्णम हैज़ वन 29 मेडल्स इन इंटरनेशनल इवेंट्स. इंटरनेशनल इवेंट्स वो होते हैं जैसे इंडिया और रशिया के बीच में हो जाए, इंडिया पाकिस्तान के बीच में कोई मैच हो जाए. दीज मतलब दो देशों के बीच में जब नेशंस के बीच में मैच होते हैं तो उसको बोलते हैं इंटरनेशनल. मतलब इंटर मतलब बीच में, नेशनल मतलब राष्ट्रों के बीच, दो राष्ट्रों के बीच या दो देशों के बीच, इंटरनेशनल. सो शी वॉन 29 मेडल्स व्हेन शी वाज 12-year-old. मतलब आप लोगों की एज से ही उसने स्टार्ट किया था. आप लोग भी वेट लिफ्टिंग या जो भी गेम्स हैं, कबड्डी आप स्टार्ट कर सकते हैं. दिस इज़ योर एज टू स्टार्ट. जितनी छोटी एज में हम गेम्स स्टार्ट करते हैं उतना ही हम ज़्यादा उसमें एक्सपर्टाइज हो जाते हैं. 130 किलोग्राम्स पर ये सारी चीज़ें हमें किसी कोच की निगरानी में ही खेलने चाहिए, क्योंकि बहुत रफ़ गेम्स हैं. चोट हमें लग सकती है, मसल्स फट सकती हैं. तो बिना किसी कोच के या एडवाइस के या बिना कोच की निगरानी के हम इन गेम्स को ना खेलें. नेक्स्ट, अ स्टोरी ऑफ 3 सिस्टर. ये तो हो गया कर्णम मल्लेश्वरी, क्योंकि कर्णम मल्लेश्वरी के लिए शायद इतना मुश्किल नहीं होगा क्योंकि उसके फादर खुद ही पुलिस में थे. अ स्टोरी ऑफ द 3 सिस्टर्स. लेकिन उन्होंने ओलंपिक्स में भी मेडल जीते हैं. एंड देन शी इज़ ऑल्सो वेरी रेनाउड प्लेयर. आप नेट पर ढूंढेंगे कर्णम मल्लेश्वरी तो आपको इनकी पिक्स मिल जाएंगी बहुत सारी, इनके बारे में भी सब कुछ मिल जाएगा, बहुत सारी हिस्ट्री. लुक एट दिस फोटोग्राफ. अब ये देखिए, ये 3 दादियाँ जैसी लग रही हैं, ज्वाला, लीला एंड हीरा. तो 3 दादी जी लग रही हैं कि आप सोचेंगे पता नहीं किसको दिखा दिया गया है बुक में. Look at this photograph. Don't they look like simple grandmothers? ये दादी
लग रही हैं सिर्फ, बट दे आर डिफरेंट, लेकिन डिफरेंट है। द पिक्चर ऑफ दीज 3 सिस्टर्स ज्वाला, लीला एंड हीरा। इनका नाम है ज्वाला, शी इज़ लीला एंड शी इज़ हीरा। ये सबसे बड़ी, उससे छोटी और सबसे छोटी। दे लिव इन मुंबई, मुंबई में रहती हैं। ऑल 3 ऑफ देम प्लेड कबड्डी, इन्होंने कबड्डी खेल रखी है। टॉट द गेम टू अदर्स, और दूसरों को भी कबड्डी इन्होंने सिखाई है। ज्वाला टेल्स, ज्वाला बताती है, व्हेन शी वर यंग गर्ल्स दे स्टार्टेड प्लेइंग दिस गेम, पीपल थॉट दैट गर्ल्स, तो उस समय लोगों को लगता था कि लड़कियां हैं। इफ़ गर्ल प्ले दिस गेम nobody would marry them, they had and girls have to wear the boys clothes also। उस टाइम में लोग सोचते थे कि लड़कियां अगर ये गेम खेलेंगी तो इनसे शादी कौन करेगा, और फिर ये तो रफ़ गेम है, इसमें तो किसी को टांग मारना, किसी को कमर पकड़ के घसीट देना, गिरा देना, इस टाइप की गेम है, तो इनसे शादी भी कोई नहीं करेगा। और लड़कियों को लड़कों के कपड़े भी पहनने पड़ेंगे, तो उस ज़माने में लड़कों के कपड़े पहनना अलाउड नहीं था। क्लोज टू प्ले कबड्डी, दैट इज़ वाई दे स्टॉप्ड गर्ल्स फ्रॉम प्लेइंग, इसलिए लोग जो थे लड़कियों को ज़्यादातर तो कपड़ों के लिए ही रोका जाता था, तो ये गेम नहीं खेलने देते थे। द सिस्टर्स वर यंग, लड़कियां जो थी वो यंग थी। व्हेन देयर फादर डाइड, जब उनके मतलब छोटी थी जब उनके पापा मर गए थे, डेथ हो गई थी उनकी। देयर मदर एंड मामाज, मामा मतलब मैटरनल अंकल्स, मामा जी, ब्रॉट दैम अप, उनको बड़ा किया उन्होंने। बोथ अंकल यूज़ टू प्ले कबड्डी एंड खो खो, उनके जो अंकल्स थे, मामा लोग थे दोनों, वो कबड्डी और खो खो खेलते थे। दे एनकरेज्ड द लिटिल गर्ल्स टू प्ले कबड्डी, उन्होंने छोटी लड़कियों को कबड्डी के लिए एनकरेज किया। ज्वाला लीला टॉक अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस, ऑलमोस्ट 50 years ago when we started to play कबड्डी, गर्ल्स वर नेवर गॉट अ चांस टू प्ले, तो लड़कियों को खेलने का चांस नहीं मिलता था। पेरेंट डिड नॉट लेट देम प्ले द गेम, पेरेंट्स उनको गेम नहीं खेलने देते थे। बट वी ऑलवेज फेल्ट दैट वी शुड प्ले एंड माई अंकल्स एंड मदर सपोर्टेड अस, और मेरे मामा ने और मम्मी ने सपोर्ट किया। वी 3 लर्न द गेम, हमने गेम सीखा। एंड सम अदर गर्ल्स ऑल्सो जॉइंड अस, हमें दूसरी लड़कियों ने भी ज्वाइन किया। वी फॉर्म्ड अ कबड्डी क्लब, हमने बनाया, विच इज़ एक्टिव इवन टुडे, आज भी वो कबड्डी क्लब है। रिमेंबरिंग दोज डेज़, उन दिनों को याद करते हुए कहती है, कुछ अच्छी यादें होती हैं हमारी बचपन की। लीला एंड हीरा स्टिल गेट वेरी एक्साइटेड व्हेन दे टॉक अबाउट देयर मैचेस की बात करते तो उनको बहुत खुशी होती है। दे टेल हाउ दे वॉन सम मैचेस विच दे वर अबाउट टू लूज़, उन्होंने बताया कि कैसे कई बार बाजी पलट जाती है और हम हारा हुआ मैच भी जीत लेते हैं। दिस वॉज पॉसिबल बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग विल, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारी स्ट्रॉन्ग विल, हमारी स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति थी कि हम इसको जीत के दिखाएंगे। ड्यूरिंग दोज मैचेस सम वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स हैपन, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई। वन डे दे हैड टू गो टू अ डिफरेंट टाउन फॉर अ बिग मैच, किसी हमें दूसरे जगह जाना था मैच के लिए। लीला टेल्स, लीला बताती है, द मैच हैड टू स्टार्ट एट 6:30 इन द इवनिंग, शाम को 6:30 बजे मैच शुरू था। वी वेंट टू सी अ मूवी फ्रॉम 3 to 6 o'clock, हम मूवी देखने चले गए 3 बजे से लेकर 6 बजे वाला शो, कि 6:30 शुरू होना है तो हम 6:30 पहुँच जाएंगे मैच के टाइम। वी थॉट वी वुड बी बैक इन द टाइम फॉर अ मैच, हम मैच के टाइम पर हम लौट आएंगे। एज सुन एज द मूवी स्टार्टेड, जैसे ही मूवी शुरू हुई, वी नोटिस सम नॉइस एंड डिस्टर्बेंस, हमें कुछ डिस्टर्बेंस और नॉइस सुनाई दिया। इट वॉज क्रिएटेड बाय आवर मामा, ये हमारे मामा ने किया था। हु वॉज लुकिंग फॉर अस इन द हॉल, जो हमें ढूंढ रहा था हॉल में, हमारे मामा जी हमें ढूंढ रहे थे। विद अ टॉर्च, एक टॉर्च लेकर। व्हेन ही फाउंड अस, जब उनको हम मिल गए, ही गेव अ बिग स्कोल्डिंग, ठीक है, उन्होंने बहुत बड़ी सी डांट पिलाई हमें। राइट देयर इन द सिनेमा हॉल, और वो भी सिनेमा हॉल के अंदर हम लोगों को डांटा। द सिस्टर हैज़ टू फेस मैनी डिफ़िकल्टीज़ बिकॉज ऑफ कबड्डी, कबड्डी के कारण हमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़े। बट दैट डिड नॉट रिड्यूस देयर फन, इससे उनके जो फ़न था, उनका इंटरेस्ट था, कम नहीं हुआ। हीरा द यंगेस्ट सिस्टर, हीरा जो सबसे छोटी सिस्टर है, बिकेम अ कबड्डी कोच, वो कबड्डी की कोच बन गई। जैसे फुटबॉल कोच होते हैं, हॉकी कोच होते हैं, क्रिकेट कोच होते हैं, वो कबड्डी कोच बनी, मतलब दूसरों को सिखाने के लिए। शी विशेज़ दैट द चिल्ड्रन लाइक यू शुड एन्जॉय एंड प्ले मैनी गेम्स, वो कहती हैं कि आप जैसे बच्चों को बहुत सारे गेम्स खेलने चाहिए। गेम्स इसलिए खेलने चाहिए बिकॉज कोच वो बन गई हैं। कर्णम मल्लेश्वरी एज
आप लोग अगर किसी गेम को दिल से सीखते हो और अपना नाम कमा लेते हो, यू कैन मेक अ प्रोफेशन इन दैट गेम। तो आप कोच बन सकते हो, आप अपना खुद का क्लब खोल सकते हो, कोचिंग सेंटर आप खोल सकते हो, स्टेडियम्स में कोचिंग दे सकते हो, बच्चों को सिखा सकते हो। तो आप ये भी कर सकते हैं। आप इसमें ही अपना, जैसे सौरव गांगुली हैं और आपके विराट कोहली हैं, तो इतने इन बच्चों ने भी आपकी तरह गली मोहल्लों से खेलना स्टार्ट किया, फिर इन्होंने कोचिंग ली कोच से, और उसके बाद आज नेशनल इंटरनेशनल गेम्स खेल रहे हैं। हैव यू लर्नड एनी गेम फ्रॉम कोच? क्या आपने कोई गेम किसी कोच से सीखी है? विच वन, कौन सी? क्योंकि दिल्ली में और बड़े बड़े शहरों में पेरेंट्स खुद बच्चों को लगवा देते हैं गेम्स। डू यू नो ऑफ एनी वन हु हैज़ लर्नड एनी गेम फ्रॉम कोच? कि आपने किसी से कोई गेम या किसी और ने सीखी हो। हु डज़ अ कोच टीच? कोच किसको सिखाते हैं? हाउ डज़ अ कोच मेक अ प्लेयर प्रैक्टिस? कैसे करवाते हैं कोच प्रैक्टिस? हाउ हार्ड डू यू थिंक द प्लेयर हैव टू वर्क? कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है, आप बताइए। हैव यू एवर थॉट ऑफ मेकिंग अ क्लब फॉर फेवरेट गेम? क्या आपने फेवरेट गेम के लिए कोई क्लब बनाना आपने सोचा है? आप स्कूल में अपना क्लब बना सकते हैं बच्चों के साथ मिलके। सिंपल एक कॉपी में नाम लिख करके अपना बना लीजिए क्लब। खो खो क्लब है मेरा, कबड्डी क्लब है, उसमें अपने प्लेयर्स आप 2 टीम्स बना सकते हैं। इमेजिन दैट देयर आर 15 चिल्ड्रन टू प्ले खो खो। खो खो में 15 खिलाड़ी खेलने के लिए हैं, लेकिन टीम हमेशा बराबर होती है। मीन्स 7-7 हो जाएंगे, लेकिन 1 खिलाड़ी है जो बच जाएगा। ओके, every game has some rules. The game is played according to those rules. Let us see what happens if the rules are changed. अगर हम रूल ही चेंज कर दें, फॉर एग्जाम्पल in a cricket batsman gets out if the ball fall off the stumps, कि अगर बॉल जो है वो स्टम्प्स पर लगे। इमेजिन इफ़ देयर इज़ अ रूल दैट द एंटायर टीम विल बी आउट, कि अगर एक खिलाड़ी हमारा क्रिकेट में आउट हो गया तो पूरी टीम आउट हो जाएगी, फिर तो हमारा क्रिकेट के मैच बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इफ़ ऑल द 3 स्टम्प्स फॉल, कि अगर तीनों स्टम्प्स गिर जाएंगे तो पूरी टीम आउट हो जाएगी, फिर तो सब लोग स्टम्प्स गिराने में जोड़ देंगे, है ना, कोई गेम नहीं खेलेगा। वुड इट बी फन? तो क्या इसमें मज़ा आएगा? 1-2 दिन आएगा, लेकिन उसके बाद मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि बाकी खिलाड़ी कहेंगे हमें तो खेलने का मौका ही नहीं मिला, मुझे बैटिंग नहीं करने मिली। ट्राई एंड प्ले द गेम विद दिस रूल। आप एक बार खेल कर देखिए कैसा लगता है। सिमिलरली मेक सम रूल्स फॉर द अदर गेम्स एंड प्ले। और कुछ और रूल बनाइए और खेलिए। जैसे हम गली मोहल्लों में रूल बना देते कि जिसका बैट होगा उसी को बैटिंग का ज़्यादा चांस मिलेगा, या फिर जो ज़्यादा दूर बॉल फेंकेगा वही बॉल लेकर आएगा। हम ऐसे रूल्स बना लेते हैं ताकि कोई दूर दूर छक्के ना मारे, तो हम इस टाइप के रूल्स अपने लिए बना लेते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, अब आपको अपना फेवरेट जो गेम प्लेयर है, 5 प्लेयर्स के नाम आप लिखेंगे, उनके पिक्चर्स कलेक्ट करेंगे, उनके नाम लिखेंगे और उनका कौन सा गेम है उसके बारे में लिखेंगे, और बताएंगे कि उसने कौन से नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है, या उसने कहीं कोई मेडल्स जीते हैं, कोई अवार्ड जीता है। देन यू हैव टू राइट। थैंक यू।